तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शशि आर्ट एजुकेशन में। तो आज हम लेकर आए हैं मुगल चित्रकला में, जिसमें हम बात करते हैं अकबर के काल में। ये इसका तीसरा भाग है, तो उसके तीसरे भाग में हम पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर के काल में एक जो है रसिक प्रिया तो रसिक प्रिया जो है क्या है, एक कृति है। रसिक प्रिया किसकी कृति है? इसको लिखते हैं हिंदू कवि केशवदास। हिंदू कवि, ठीक है, हिंदू कवि जो थे केशव लिखते हैं, ठीक है, केशव की रचना है रसिक प्रिया, ठीक है। तो रसिक से केशव, ठीक है, यहाँ पकड़ लीजिएगा, केशव, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रसिक प्रिया किसने लिखा? तो रसिक में क आ रहा है, क से केशव। तो इस रसिक प्रिया पर आधारित चित्र किसके काल में बने? तो वो अकबर के काल में, ठीक है, आधारित चित्र बने, ठीक है, बने। तो रसिक प्रिया पर आधारित जो है चित्र बने, किसने बनवाया? अकबर ने, ठीक है, अकबर के काल में बने, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अकबर के काल में ध्यान रखिएगा, ठीक है, रखिएगा। तो रसिक प्रिया कौन लिखते हैं? केशव लिखते हैं, और इस पर आधारित चित्र बने हैं अकबर के काल में। अब अकबर की चित्रशाला में एक चित्रकार था मीर सैयद अली। मीर सैयद अली, और दूसरा मुख्य चित्रकार था अब्दुस समद सिराजी, ठीक है। तो अब्दुस समद सिराजी, मीर सैयद अली और अब्दुस समद सिराजी, तो यह दो मुख्य चित्रकार थे अकबर के काल में। अब बात करते हैं, देखिए, मीर सैयद अली को जो है यह मुख्य चित्रकार था, ठीक है, अकबर काल का मुख्य चित्रकार इसी को कहा जाता है। मीर सैयद अली को मुख्य चित्रकार कहा जाता है। और दूसरी बात यह है, इसको जो इसकी उपाधि प्राप्त थी मीर मुसब्बिर, क्या था? मुसब्बिर, ठीक है, मूर मुसब्बिर, ये मुख्य चित्रकार था। मीर सैयद अली जो है अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था, लेकिन इसको उपाधि प्राप्त थी मीर मुसब्बिर की, ठीक है। तो मीर मुसब्बिर की इसकी उपाधि प्राप्त थी। और जो है श्रेष्ठ चित्रकार जो है अब्दुल समद सिराजी को श्रेष्ठ चित्रकार कहा गया है। देखिए, इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब भी मीर सैयद अकबर के काल का मुख्य चित्रकार पूछे, तो मुख्य चित्रकार जो था वो मीर सैयद अली था, और श्रेष्ठ चित्रकार जो था वो श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? अब्दुल समद सिराजी, क्योंकि यह कई विधाओं में जानकारी रखता था। यह एक सुलिपिकार भी था। सुलिपिकार का मतलब होता है सुलिपिकार, ठीक है, सुलिपिकार। तो यह एक सुलिपिकार भी था और कई विधाओं को और जानता था, इसलिए जो है इसको श्रेष्ठ चित्रकार के दर्जा मिला था। और ये सुलिपिकार का मतलब होता है कि जैसे आजकल जो है कोई साइन बोर्ड लिखता है ना, सुलिपिकार मतलब जो है लेटर राइटिंग करता था, ठीक है, लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में हैंड राइटिंग नहीं, हैंड राइटिंग का मतलब नहीं था, ये लिखता था साइन बोर्ड, ठीक है, साइन बोर्ड पेंटर, साइन बोर्ड, ठीक है। तो साइन बोर्ड ये लिखता था, तो इसे सुलिपिकार इसीलिए कहा जाता था, ठीक है। और जो है ये श्रेष्ठ चित्रकार था। तो इसके बारे में जो है अब आप समझ लीजिए, मीर सैयद अली को मुख्य चित्रकार और अब्दुल समद सिराजी को श्रेष्ठ चित्रकार कहा जाता है। और इसी को एक बात यह है, मनसबदार कहा जाता है। तो मनसबदार, तो इसको उपाधि किसकी थी? मनसबदार की, ठीक है। इसको मीर मुसब्बिर, इसको मनसबदार। तो
तो इसको कन्फ्यूजन से बचने के लिए देखिए इसमें द आ रहा है, तो यहाँ अब्दुल सम्मद, ठीक है, अब्दुल सम्मद से जोड़ लीजिएगा मनसबदार, ठीक है, मनसबदार, और मीर से यहाँ जोड़ लीजिए मीर मुसब्बिर, ठीक है, मीर से मीर मुसब्बिर, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, मीर सैयद अली में मीर मुसब्बिर हो गया, अब्दुल सम्मद सिराजी में तो अब्दुल सम्मद से मनसबदार, ठीक है, मनसबदार है, अब्दुल सम्मद से मनसबदार, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। और लेटर राइटिंग कौन करता था या साइन बोर्ड कौन लिखता था, तो अब्दुल सम्मद सिराजी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता था, सुलिपिकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अकबर जो था हिंदू विषयों का पोषक, हिंदू विषयों का पोषक जो था अकबर था, ठीक है। अकबर, इसका मतलब यह है कि हिंदू विषय जो है अकबर हिंदू विषयों को चित्रांकन ज़्यादा करवाता था, हिंदू विषयों पर सबसे अधिक चित्रांकन करवाता था। इसी कारण जो है हिंदू विषयों का पोषक किसको कहा जाता है, तो अकबर को, ठीक है। अकबर के काल में ढेर सारे चित्र, जो जितने भी चित्र बनते थे, अधिक मात्रा में जो चित्र बनते थे वो बनते थे हिंदुओं के, ठीक है, हिंदू के विषय होते थे। जैसे महाभारत हो गए, जो महाभारत हो गए, रसिक प्रिया हो गई, ये इस तरीके से जो भी चित्र बनते थे, या पंचतंत्र हो गई, ठीक है। तो किसके किसके चित्र बने हैं, पंचतंत्र, ये भी हो गया, रसिक प्रिया, महाभारत, ठीक है। तो ये सभी क्या है, हिंदू है, माने हिंदू लेख ग्रंथ है, ठीक है, हिंदू ग्रंथ है। तो हिंदू ग्रंथों पर इस नब्बे भी अधिक चित्र बने, इसीलिए जो है हिंदू विषयों का पोषक कहा जाता है। अकबर के काल में गुजराती चित्रकार थे, तो गुजराती चित्रकारों की संख्या पूछता है, तो 6 चित्रकार थे, ठीक है, 6 चित्रकार थे गुजराती चित्रकार, ठीक है, अकबर के काल में। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अकबर ने एक दरबारी चित्रशाला बनवाई थी, दरबारी या चित्रशाला बनवाई थी, ठीक है। तो चित्रशाला बनवाई थी, कहाँ बनवाई थी, तो यह बनवाई थी फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। तो फतेहपुर सीकरी में इन्होंने क्या बनवाया था, ये एक चित्रशाला बनवाई थी, तो फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, ये आगरा के पास में पड़ता है, फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है, आगरा के पास। और यहीं सिकंदरा भी पड़ता है, सिकंदरा, ठीक है। तो सिकंदरा में क्या है, अकबर का मकबरा। तो फतेहपुर सीकरी में जो है, फतेहपुर सीकरी में आगरा के पास में पड़ता है फतेहपुर सीकरी, जहाँ दरबारी चित्रशाला इन्होंने बनवाया था। और सिकंदरा जो है यहीं अकबर का मकबरा है। तो अकबरनामा, इसके काल में जो अकबरनामा या आईने अकबरी लिखी जाती है, तो ये कौन लिखता है, अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल। अबुल फजल अकबरनामा या आईने अकबरी लिखता है, दोनों एक ही है। अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों एक ही चीज़ है, बस इसमें थोड़ा सा नाम चेंज है, अलग अलग है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसमें एक चित्र बनता है, वो चित्र है, देखिए अकबरनामा में एक चित्र बनता है, सलीम के जन्म वाला चित्र, सलीम के जन्म वाला चित्र। तो सलीम के जन्म वाला जो चित्र बनता है, आप देखिएगा सलीम के जन्म वाला चित्र जो है यह बहुत ही ज़्यादा फेमस था, और इसको सर्वश्रेष्ठ कृति कहा जाता है, अकबर काल का सर्वश्रेष्ठ कृति, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ कृति की बात अगर की जाएगी, तो अकबर काल से संबंधित अगर कुछ पूछा जाता है, तो सर्वश्रेष्ठ कृति में सलीम के जन्म वाला चित्र माना जाता है। और सलीम के जन्म वाला चित्र जो है किस में है, ये अकबरनामा में या आईने अकबरी में चित्रित है, ठीक है, आपको ध्यान यही रखना है। और ये इसमें कहाँ रखा गया है, तो ये इसमें रखा गया है जो है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय, विक्टोरिया एंड
अल्बर्ट संग्रहालय। ठीक है, अल्बर्ट संग्रहालय कहाँ रखा गया है ये? तो ये रखा गया है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय। कहाँ है जल्दी से बताइए आप लोग। सलीम के जन्म वाला जो चित्र है वो कहाँ रखा गया है? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय। तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय कहाँ है? तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए फटाक से। तो हम बताते हैं इसको, ये कहाँ है? लंदन में है। ठीक है, तो ये है लंदन में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो लंदन में सुरक्षित रखा गया है सलीम के जन्म वाला चित्र। और ये सलीम के जन्म वाला चित्र किस में लिखा, किस में बना हुआ है? तो अकबरनामा में। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल होना नहीं है कहीं भी। बताते चलें, अकबर जो था, अकबर एक कहानी का बहुत शौकीन था। ठीक है, तो एक कहानी का बहुत शौकीन था, वो कहानी का नाम है अमीर हमजा की कहानी। हमजा, अमीर हमजा या हमजानामा। ठीक है, ये क्या है? कहानी। ठीक है, तो इस कहानी का बहुत शौकीन था अकबर। अकबर जो है इस कहानी का बहुत शौकीन था। ठीक है, तो अकबर जो है क्या करता था कि इसको अमीर हमजा या हमजानामा को बहुत ज़्यादा पढ़ता था, इसमें हमेशा पढ़ता रहता था। और तो जो है, और इसी का जो है एक चित्रांकन होता है किसके संरक्षण में? तो जब इसका बहुत ज़्यादा शौकीन था तो जाहिर सी बात है वो चित्रांकन करवाएगा ही। तो क्या करता है अकबर? इसको चित्रित करवाता है। क्या करता है? इसको चित्रित करवाता है हमजानामा को। तो इसीलिए पूछा जाता है कि प्रश्न किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? तो किसके संरक्षण में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ। तो आपको सीधे जवाब देना है किसके किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? तो आपको सीधे जवाब देना है अकबर के काल में। ठीक है, अकबर के काल में चित्रांकन इसका हुआ। इसी हमजानामा में जो चित्रांकन हुआ, तो अकबर ने कितने चित्रों को इसमें बनवाया था? तो 2400 चित्रों को बनवाया था। कितने चित्रों को? 2400 चित्र इसमें बने हैं। ठीक है, तो हमजानामा का जो चित्रांकन हुआ, इसमें 2400 चित्र बनवाए हैं। कौन बनवाए थे? अकबर। ठीक है, अकबर ने 2400 चित्र बनवाए थे। ठीक है, किसमें? हमजानामा में। आप ध्यान रखिएगा, हमजानामा का बहुत ज़्यादा प्रेमी था, इसलिए सबसे अधिक चित्र इसी को बनवाया था। हमजानामा में ही सबसे अधिक चित्र बने हैं, वो भी 2400 चित्र बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा इसे। अमीर हमजा या अमीर हमजा या दास्ताने अमीर हमजा या हमजानामा, ये तीनों नामों से जाना जाता है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये तीनों नामों, तो इसकी 61 प्रतियां, इसकी जो है 61 प्रति हैं, इसकी 61 प्रति जो है ये अभी सुरक्षित है। ठीक है, 61 प्रतियां सुरक्षित है। बहुत सी प्रतियां बनी होंगी, लेकिन 61 प्रतियां जो है इस समय भी सुरक्षित हैं। और ये कहाँ सुरक्षित हैं, कहाँ रखी गई हैं? तो हम आपको बता दें, कला एवं उद्योग म्यूजियम, कला एवं उद्योग म्यूजियम, कला एवं उद्योग म्यूजियम, ये कहाँ है? वियना। ठीक है, वियना में ये सुरक्षित है। कला एवं उद्योग म्यूजियम वियना में सुरक्षित है। और वियना कहाँ है? यह है ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। इसकी अमीर हमजा की 61 प्रतियां सुरक्षित है। वो कहाँ सुरक्षित हैं? कला एवं उद्योग म्यूजियम वियना में, जो कि वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अकबर के पास एक आर्ट स्टूडियो था। आर्ट स्टूडियो
ठीक है। तो अकबर का एक आर्ट स्टूडियो था, यानी कि चित्रशाला, चित्रशाला, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, चित्रशाला को ही आर्ट स्टूडियो कहा जाता है, क्योंकि प्रश्न में पूछता है इसलिए हमने इसको बताने की कोशिश करी, ठीक है। तो इसमें एक चित्रशाला थी, तो ये कहाँ था, ये था फतेहपुर सीकरी में। हमने पहले ही भी बता चुके हैं, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। और अकबर के दरबार का जो है पक्षी चित्रकार कौन था, पक्षी चित्रकार कौन था, तो पक्षी चित्रकार कौन था, तो पक्षी चित्रकार था अकबर के दरबार का पक्षी चित्रकार कौन था, तो मिस्किन था, ठीक है। आप में ध्यान दीजिएगा। और जो है अकबर के दरबार का पक्षी चित्रकार कौन था, तो मिस्किन था। और जहांगीर जो है जहांगीर के दरबार का पक्षी चित्रकार कौन था, तो मंसूर था, ठीक है, ठीक है। अकबर के दरबार में एक पक्षी चित्रकार था जिसका नाम मिस्किन था, और जहांगीर कालीन पक्षी चित्रकार था जिसका नाम मंसूर था। दोनों म से ही शुरू है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। मंसूर जब आएगा तो मंसूर में जो है, ये देखिए मंसूर यहाँ से पकड़ लीजिए, ये मंसूर में रा आ रहा है ना, इसमें रा आ रहा है, तो जहांगीर में रा आ रहा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जहाँ कभी कभी तब पर भी इसमें कंफ्यूजन अगर हो जाती है, तो इसमें देखिए मिस्किन में क आता है, तो अकबर में क आया है, तो मिस्किन में क, इसमें देखिए क नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अकबर में क आता है, तो क की जगह पे आप मिस्किन को कर लीजिएगा। तो जहांगीर मंसूर पकड़िएगा, जहांगीर मंसूर, और मिस्किन को पकड़िएगा, मिस्किन में क आ रहा है, तो अकबर में भी क आ रहा है, तो यहाँ से आप मिस्किन को क से रिलेट कर लेंगे तो विशेष दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ से ब भी आता है, तो ब आ रहा है, तो ब से बसावन भी एक चित्रकार था। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप कोशिश करते हैं कि आपको रिलेट कर दें, तो जिससे आपके माइंड में ये सेट हो जाए, ठीक है। तो जहांगीर कालीन पक्षी चित्रकार था मंसूर, आप समझ गए होंगे। तो मिस्किन का एक चित्र है, ध्यान दीजिएगा, मिस्किन का एक चित्र है, कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए, देखिए कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए या गोवर्धनधारी कृष्ण। ठीक है, तो मिस्किन एक चित्र बनाता है कृष्ण गोवर्धन को, और इस चित्र किसका है, मिस्किन का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मिस्किन का एक चित्र यही जो है बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। तो कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए अथवा गोवर्धनधारी कृष्ण, दोनों ही एक ही चित्र है, ठीक है। तो इसका दोनों पूछा जा सकता है। और ये क्या है, ये लघु चित्र है, ठीक है। ये क्या है, ये लघु चित्र है, लघु चित्र, ठीक है। तो इसे क्या है, क्या कहते हैं, लघु चित्र। तो लघु चित्र में इसमें बनता है, और किस समय बनता है ये चित्र बनता है 1585 से 90 के बीच, ठीक है। 1585 से 1590 के बीच ये बनता है। एक अकबर के काल में एक खास बात और है, देखिए अकबर के काल में एक खास बात, बहुत मुख्य बात है कि इसी के काल में, क्योंकि पाश्चात्य शैली का प्रभाव जो है इसी की काल में पड़ता है, क्योंकि ये 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन करता है। और उसी के बीच जो है 1556 में, क्योंकि ये पुनरुत्थान काल चल रहा था, उसमें पुनरुत्थान कालीन का इस पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिएगा इसमें मुगल काल में पाश्चात्य, आपसे प्रश्न पूछा जाता है किसके काल में पाश्चात्य प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम प्रभाव पाश्चात्य का सर्वप्रथम प्रभाव जो है किसके शासन में पड़ता है, तो अकबर के काल में, ठीक है, अकबर के काल में, ठीक है, सबसे पहले दिखाई देता है। तो पाश्चात्य प्रभाव जो है, ठीक है, तो अकबर का प्रभाव जो है
तो अकबर के काल में पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। तो अकबर के काल में पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है सर्वप्रथम, ठीक है। बताते चलें कि अकबर के दरबार में एक व्यंग्य चित्रकार भी था, ठीक है। तो व्यंग्य चित्रकार था जिसका नाम था बसावन, ठीक है। बसावन एक व्यंग्य चित्रकार भी था। तो बसावन याद रखने के लिए आप ब यहाँ इसमें दिख रहा है, तो ब इसमें भी आ रहा है, अकबर में भी, तो बसावन से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसका दरबार का व्यंग्य चित्रकार था। और इसी अकबर के काल में हम आपको बता दें कि रामचरितमानस की जो है रचना हुई थी। रामचरितमानस, ये कई बार प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो रामचरितमानस की जो रचना है इसी की कालावधि में जो है अकबर के काल में ही रामचरितमानस की रचना होती है, जिसको लिखते हैं तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास, इसका मतलब है कि अकबर काल में तुलसीदास थे, ठीक है। समझ आया? चलिए, और ये भी कहा जाता है माने कि अकबर के समकालीन था, अकबर के समकालीन, ठीक है। तो के समकालीन तुलसीदास थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मुगल काल में पहली बार भित्ति चित्रण किसके काल में बने? तो बने थे अकबर के काल में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है किसके काल में? अकबर के काल में। ध्यान रखना ये है कि पहली बार जो भित्ति चित्रण जो होती है मुगल काल में, माने कि पूछा जाए आपसे कि मुगल काल में सबसे पहले भित्ति चित्र किसके काल में बना, तो अकबर के काल में बना, ये आपको ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी वीडियो के साथ, क्योंकि अभी अकबर का काल कुछ बाकी है, तो अगले वीडियो में हम कराएंगे पूरा। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद।